ध्रुव के दो पुत्र पैदा हुए जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, उत्कल और वत्सर। उत्कल गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करते और वत्सर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं और उनके 6 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े थे पुष्पाण। पुष्पाण की 2 रानियां थी और 2 रानियों के गर्भ से, एक रानी के गर्भ से 1 पुत्र और दूसरी रानी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े थे व्युष्टा। व्युष्टा के पुत्र हुए सर्वतेजा। सर्वतेजा के पुत्र हुए चक्षु, जो 12वें मनु बने। चक्षु के हुए उल्मुख। उल्मुख के अंग, अंग के वैन, वैन के महाराज पृथु, जिन्हें भगवान का अंशावतार माना गया। पृथु के विजितास, विजितास के अंतर्धान, अंतर्धान के हविर्धान, हविर्धान के प्राचीन बही और प्राचीन बही के हुए प्रचेता। प्रचेताओं के हुए प्राचेतस दक्ष, जो सृष्टि के संचालन के लिए कहा गया। उनके 1000 पुत्र पैदा हुए और जैसे ही 1000 पुत्र पैदा हुए तो आज यहां 1000 पुत्र पैदा होते ही नारद जी उन्हें 10 सूत्रों में फंसा देते हैं। 10 सवाल जिनके जवाब ढूंढने में वो 1000 के 1000 विरक्त संत बन गए, महात्मा बन गए। फिर 100 पुत्रों को जन्म दिया, वो भी विरक्त बन गए, क्रोध में भर गए और प्राचेतस दक्ष ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया है कि नारद तू घर फोड़ा है, घर फोड़ा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक पल से ज्यादा किसी स्थान पर नहीं ठहर सकता। और आज नारद जी को श्राप लग गया। एक गृहस्थ का श्राप विरक्त संत को लग गया। ये सोचने वाली बात है। आज यहां जैसे ही एक श्राप दिया है तो 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया गया, 2 कन्याओं का विवाह अग्नि के साथ किया गया, 2 कन्याओं का विवाह भूतों के साथ किया गया, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ किया गया और शेष कन्याओं को भी उन्हें सौंप दिया गया है। इस प्रकार से मनु महाराज के उत्तानपाद नामक पुत्र के वंश का वर्णन चला। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। उनकी 2 पत्नी थी। पहली के गर्भ से 10 पुत्र पैदा हुए और दूसरी के गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए, उत्तम, तामस और रैवत। बेटा महेश पचौरी, महिलाओं को अब इधर भी बिठाना शुरू कर दो, ज्यादा कंजेस्टेड मत करो। अब उधर की साइड भी बिठाना शुरू कर दीजिए महिलाओं को। पहली पत्नी के गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े थे अग्नित। अग्नित के पुत्र हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभ। ये जो जैन धर्म के हमारे महाराज श्री बैठे हुए हैं, इनकी वंशावली और हमारी सनातन की वंशावली में अंतर नहीं है। महाराज ऋषभ के ही शिष्य हुए अरिहंत नाम के राजा, जहां से जैन धर्म की स्थापना हुई। और ऋषभ के हुए जड़भरत। पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था। वंश परंपरागत अनुसार जैसे ही जड़भरत का जन्म हुआ तो इस देश का नाम अजनाब खंड से बदलकर क्या कर दिया? भारतवर्ष कर दिया गया।
आज है जड़ भरत वंश परंपरागत अनुसार गृहस्थ को भोग के चल दिए कहां? गंडकी नदी के सहारे। और गंडकी नदी के सहारे जाकर तप करना प्रारंभ कर दिया है।